हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं। तो आप अच्छे तो हम भी अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। तो न्यूमेरिकल करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12 की बुक का 8वां चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसके अंक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और उसके एग्जाम्पल हैं वो भी हम कर रहे हैं एक एक करके। पहला एग्जाम्पल आपके सामने पेश है। क्या कह रहा है? एक समांतर प्लेट संधारित्र। क्या कह रहा है? एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी वर्ताकार प्लेटों की त्रिज्या 1 मीटर है, धारिता 1 नैनोफैराड है। समय t बराबर 0 पर इसको आवेशित करने के लिए r बराबर 1 मीटर ओम के एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, 10⁻³ सेकंड के पश्चात संधारित्र के बीच में दोनों प्लेटों के केंद्र एवं उनकी परिमिति के ठीक मध्य में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। तो इधर थोड़ा सा चित्र वित्र बना लेते हैं और उसके बाद करते हैं आगे। तो देखो क्या क्या दे रखा है आपको। एक समांतर प्लेट संधारित्र और ये लो सब वर्ताकार दे रखा है, तो वर्ताकार बनाएंगे ये लो, ठीक है। और ये लो साहब आपका, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? हाँ जी, तो बना दिया है और चलिए इसको जोड़ देते हैं बैटरी के, ठीक है। ये लो साहब आपका पूरा प्लस माइनस और 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और आर बराबर कितना दे रखा है आपको? 1 मिली ओम, ठीक है। अब देखो इनकी रेडियस आर बराबर कितनी? 1 मीटर, ठीक है। ये भी 1 मीटर ही है, ठीक है जी। अब देखो एकदम बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपको क्या याद करना है जी? ये हाँ, ये कह रहे हैं, देखो देखो एकदम बिल्कुल, हाँ ये कह रहा है कि संधारित्र के बीच में दोनों प्लेटों के केंद्र एवं उनकी परिमिति के ठीक मध्य में। तो यहां पर यूं समझो कि ये स्मॉल r बराबर है 0.5 मीटर और ये लो हमने लूप बना ली एक, ठीक है, 0.5 मीटर की, ठीक है। और यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। क्या क्या दे रखा है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो दिया है, वैसे तो हमने लिख दिया है, ठीक है। तो कैपिटल R बराबर है 1 मीटर और उसके बाद धारिता C बराबर है 1 नैनोफैराड, तो 10⁻⁹ फैराड, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, और एक दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी दे रखा है, ये इतना था मोटा मोटा आपको वैसे चित्र में दर्शाया गया, ठीक है, ठीक है जी। ये आपको मोटा मोटा आपको दर्शाया गया। एक समय नियतांक आपको दे रखा है, यहां पर देखो समय नियतांक, तो टो बराबर है CR बराबर दे रखा है 10⁻³ सेकंड, ठीक है। फिर आपको दे रखा है किसी समय t पर, किसी क्षण t पर, तो QT, तो वो कितना दे रखा है आपको? CV और 1 - e⁻t टो, ठीक है। अब देखो वैल्यू रख देते हैं। V कितना है? 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा 2 इंटू ये C कितना है? 10⁻⁹, तो ये 10⁻⁹ और 1 - e⁻t अपॉन ये टो की वैल्यू कितनी है? 10⁻3, ये आपका QT है साहब, ये ठीक है जी। ये इतना इतना आपका है जी, ठीक है। अब देखो आगे क्या निकलने वाला है, बहुत आसान है एकदम, चुटकियों में करने वाले हैं, चुटकियों में हम लोग, ठीक है, बहुत आसान। अब देखो यानी समय t पर, यहां लिखेंगे समय t पर दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, तो देखो E बराबर क्या होता है? ये आएगा Q/ε0 A, ठीक है। तो Q की वैल्यू आपको दे रखी है, QT एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कितना है जी?
वैसे एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेटों का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट पाई, अब आर का मान देखो 1 मीटर दे रखा है यहाँ पर, 1 मीटर, तो ये 1 का वर्ग 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ गया आपको, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई, ये आ गया साहब आपका, ठीक है। इसको लगा देते हैं समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इतना आ गया साहब आपका, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगला बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब देखो, हाँ, जो आपका यहां पर है लूप से निकलने वाली जो बलरेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए प्लस का है तो ये इधर, मान लीजिए बलरेखाएं इधर जा रही हैं, तो यहां ये लूप है, तो यहां लिखेंगे लूप से निर्गत विद्युत फ्लक्स, मैं देख लेता हूं कि आ तो रहा है, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है फिलहाल, तो थोड़ा सा इसको मोड़ देते हैं, ये लो, बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स कितना है जी, ये आ जाएगा फाई ई बराबर है ई ए, ई तो हमारे पास है पहले से ही, तो क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई, ए क्या है जी, ए है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, अब देखो स्मॉल आर कितनी है, 0.5 है, 0.5, तो यहां लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 का वर्ग, तो ये देखो फाई ई बराबर कितना आ गया, 1/2 का वर्ग कितना आ गया, 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया साहब आपका, ये समीकरण नंबर 3 लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है जी, अब देखो आप विस्थापन धारा देखो अब, ठीक है। तो विस्थापन धारा देखें, विस्थापन धारा, तो आई डी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट और डी अपॉन डी टी, ये एप्सिलॉन फाई ई की वैल्यू ये रही, तो यहां क्या लिखेंगे 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आई डी बराबर देखो क्या आने वाला है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नॉट आपसे कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा 1/4 डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही, यहाँ पे ये रख देते हैं इसकी वैल्यू, देखिए तो आई डी बराबर देखिए, तो क्या है ये 1/4 डी अपॉन डी टी, तो क्यू की वैल्यू रख देते हैं, तो ये है 2 × 10⁻⁹, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा क्वेश्चन में लिख देते हैं, और 1 - ए की पावर टी अपॉन 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए या फिर अवकलन कर देते हैं इसका, तो ये तो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, ए डी बराबर क्या आएगा 2 × 10⁻⁹/4, अब ये रहेगा डी अपॉन डी टी, तो 1 - e की पावर टी अपॉन 10⁻⁻3, ठीक है। अब देखो आई डी बराबर, तो ये कटिंग कर लेते हैं, तो 10⁻⁹/2, इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा 0 माइनस, अब ये e की पावर x मान के चलते हैं हम लोग, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन अगर माइनस का तो माइनस का चिन्ह पहले आएगा वो, या जैसे मान लीजिए e की पावर माइनस का kx का कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस का k पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर है माइनस का 1/10⁻⁻19, तो ये है, और यहाँ पर और आ जाएगा माइनस का 1/10⁻3, और ये आ जाएगा e की पावर t अपॉन 10⁻3, ये आने वाला साहब। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 10⁻⁹/2, यह आ जाएगा 10⁻3 इंटू ई की पावर, अब देखो ई की पावर यहां पर हमने थोड़ा सा वो दिया में नहीं लिखा, यहां पर ये क्या कर रहा है कि यहां पर 10⁻3 सेकंड के पश्चात, तो यहां पर देखो यहां लिखेंगे, चलो एक बार तो ये लिख देते हैं 10⁻3, 1 मिनट टी बटे 10⁻3, यहां लिख, चूंकि या आई डी बराबर
तो यहां लिखेंगे, देखो यहां लिखेंगे पहले तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ID। तो ये देखो 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस कितने हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 बटे 2 e की पावर, ये t का मान रखेंगे हम 10 की पावर माइनस 3, तो ये 10 की पावर माइनस 3 है, ये भी 10 की पावर माइनस 3 है, तो ये कितना आएगा 1। तो ये आ जाएगा, ये इसको 1/2 लिखेंगे तो 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 इंटू e की पावर माइनस 1। अब इस e की पावर माइनस 1 को नीचे लेंगे तो कितना आने वाला है, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बट्टे e की पावर 1, यानी नीचे आ जाएगा। अब e का मान कितना होता है, 2.72 होता है e का मान, तो यहां लिखेंगे ID बराबर, ये आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बटे आएगा 2.72। ठीक है, अब देखो पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट आएंगे, ऊपर एक रह जाएगा 50। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो 0.76 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइनस 13 रहेगा भाई, कितना आएगा 0.76 इंटू 10 की पावर माइनस 13 टेस्ला, ओहो माफ कीजिएगा, नहीं ये तो आएगा, आपकी ID आने वाली है, हमने तो सारा ही रख दिया साहब, इतना एम्पियर ले लेते हैं एक बार। ठीक है, ये एम्पियर लेते हैं इतना के इतना ही। ठीक है जी, बाकी का इधर करते हैं, मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट लें, इतने का थोड़ा सा बड़ा है ये। ठीक है, तो वापस मैं मोड़ देता हूं थोड़ा सा, इधर उधर भी रख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखो अभी हुआ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। यहां लिखेंगे देखो लूप के लिए एम्पियर के नियम से, लूप के लिए एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl बराबर क्या आएगा, μ0 ID। ठीक है, तो ये क्या आएगा, या b बाहर आएगा, इंटीग्रेशन dl, तो क्या आएगा μ0 ID की वैल्यू हो रही, तो रख देंगे 50 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे 272। ये देखो b, ये क्या आएगा 2 पाई r, इसके लिखेंगे 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 इंटू ये 50 10 की पावर माइनस 6 बटे 272। देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 2 आ गए यहां पर, फिर क्या रह गया जी b बराबर, अब देखो तो 2 इंटू, अब देखो 50 को 2 से गुणा कर देते हैं तो सीधा 100 लिख लेते हैं, 100 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई माइनस के 13 बट्टे कितना है 272, ये है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर का हमने भाग दिया, स्मॉल आर की वैल्यू है 0.5, बोले तो 1/2, तो ये लिखेंगे, इसका 1/2 लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 200 बट्टे 272 इंटू 10 की पावर माइनस 13। ठीक है, अब 200 में हम भाग देंगे 272 का, तो ये आने वाला है b बराबर 0.76 गुणा 10 की पावर माइनस 13 टेस्ला, ये आपका आंसर आने वाला है जी। क्लियर कट, ये इतना बड़ा सवाल है साहब। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले इसका। हाँ जी, अगला करते हैं दूसरा एग्जाम्पल 8वें चैप्टर का, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर का। 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग द्रव्यमान में एक्सिस दिशा के अनुदिश चलती है। तो हम बता दें कि विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा हमेशा वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के अनुदिश चलती है जी। वो ये कह रहा है कि एक्स दिशा में गतिमान है, आकाश में किसी विशिष्ट बिंदु पे इसका मान इतना होता है, वेक्टर B का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन। तो देखो दिया है, क्या दिया है जी, वेक्टर E बराबर 6.3 जेकब न्यूटन बाय मीटर पूछा है।
चूंकि हम जानते हैं कि, तो देखिए, तो C बराबर होता है वेक्टर E बटे वेक्टर वेक्टर E क्यों ले हम वेक्टर, हम तो भाई, अगर मैं यहां E की बात ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, तो दिस इंप्लाइज, तो B बराबर क्या आएगा, E बटा C, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.3 न्यूटन बाई क्लो। तो यहां से अगर मैं B निकालूं तो E कितना है आपका 6.3 बट्टे C कितना है 3 गुणा 10 की पावर 8, तो देखो 21 63, तो 2.1, और ये 10 की पावर माइनस 8 ऊपर जाएंगे तो B कितना आएगा 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस 8। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर कि B बराबर कितना आ गया आपका 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस 8 टेस्ला, और वेक्टर की फॉर्म में लिखें, वेक्टर भी लिखें तो ये आएगा 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस 8 के कैप टेस्ला। अब बात रही के कैप कैसे आया, देखो तरंग संचरण की दिशा अक्ष अक्ष के अनुदिश, तो याद रखें अगर तरंग संचरण की दिशा अक्ष अक्ष के अनुदिश है तो विद्युत क्षेत्र y अक्ष के अनुदिश होगा और चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर मेरे को फिर भी समझ नहीं आया, मैं आपको क्लियर करके समझा दूंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। ठीक है, तो इतना ही है, आपको इतना ही पूछा है कि इस बिंदु पर वेक्टर B का मान ये रहा। ठीक है, अब देखिए आपका सॉल्यूशन थर्ड, क्या दे रखा है, एक समतल में विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो दिया है, दिया क्या है बी वाई बराबर, ये दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 साइन 0.5 गुणा 10 की पावर 3 अक्स प्लस 1.5 गुणा 10 की पावर 11 टी इंटू टेस्ला। इसको छोड़े आप, यहां लिखो तो लिखो। अब देखो इस समीकरण की, अब देखो उपरोक्त समीकरण की, उपरोक्त समीकरण की बी वाई बराबर बी नोट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से तुलना करने पर, तो देखो बी नोट बराबर कितना 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला, फिर देखो के बराबर देखो कितना 0.5 गुणा 10 की पावर 3 रेडियन पर मीटर, फिर देखें ओमेगा बराबर कितना 1.5 गुणा 10 की पावर 11 रेडियन पर सेकेंड। हो गया। अब देखो, अब इतना तो मसाला दे रखा है। अब देखो सबसे पहले ए तरंग की आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य क्या है, तो देखो तरंग की आवर्ती तो देखो न्यू बराबर क्या है सी अपॉन लेमड़ा, लेकिन हम निकाल नहीं पाएंगे इससे, तो बिल्कुल इससे निकालने नहीं, इससे निकले तो ये देखो 2 पाई एफ, दिस इंप्लाइज ओमेगा बट्टे 2 पाई, तो ओमेगा कितना ये रहा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 बट्टे 2 इंटू 3.14 या एफ बराबर 1.5 इंटू 10 की पावर 11 बट्टे 628। ठीक है, और इसका भाग देंगे तो हमारे पास आने वाली कितनी है, ये हमारे पास आने वाली है 23.9, ये आने वाली है एफ बराबर 23.9 गुणा 10 की पावर 9 हर्ट्ज, या ए बराबर 23.9 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, इस प्रकार आ गया। अब क्या पूछा है, तरंग दैर्घ्य, इसी का ही पार्ट है भी, कहीं कट तो नहीं रहा है वीडियो, देखो मैं एक मिनट, नहीं फिलहाल तो नहीं कट रहा है लेकिन फिर भी घुमा लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहां हम करते हैं
तो तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य देखिए लेमड़ा निकालना है ना, बहुत आसान है एकदम। तो देखिए लेमड़ा बराबर क्या आएगा जी, 2π/K। तो ये है 2 × 3.14 के निकाला हुआ हो रहा, तो 0.5 × 10⁻³ पॉइंट आओ के नीचे कितना, ऊपर कितना 20 हो गया, 5 चौक 20, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, तो 12.56 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। फिर देखिए ये पहला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट देखो, विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। तो देखो विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक कितना क्या होगा जी, अगर देखो क्या कह रहा है, अब देखो ये y यानी ये y अक्ष के अनुदिश है, एक मतलब तरंग संचरण की दिशा अक्ष के अनुदिश है, तो ये क्या बच गया विद्युत क्षेत्र, ये z अक्ष के अनुदिश है। यहाँ पर अक्ष है, इसका मतलब है कि तरंग संचरण की दिशा अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। विद्युत आपको चुंबकीय क्षेत्र y दिशा में दे दिया, तो विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, z दिशा में। तो ये रहेगा Ez बराबर E0, फिर है साइन kx प्लस ω t वोल्ट पर मीटर। अब E0 है नहीं तो निकाल लेते हैं, तो चूंकि देखो E0 बराबर क्या आएगा, B0 × C। B0 हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, कितना 2 × 10⁻⁷, ये 3 × 10⁸, तो ये आ जाएगा 6 ये 60 आ जाएगा पूरा, ठीक है। E0 बराबर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। अब रख देते हैं सारी, अब देखो Ez बराबर, ठीक है, E0 कितना 60, ये साइन K कितना 0.5 × 10⁻³ अक्ष प्लस ओमेगा कितना 1.5 × 10⁻11 t, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यहां लिख देंगे वोल्ट पर मीटर। ये लो साहब आपका आंसर क्लियर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले, तब हम अगला करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 2 एग्जाम्पल और बचे, तो ठीक है। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और भी वो भी करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। तो आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। वैसे बोलना चाहिए सबसे पहले ये बात, लेकिन चलता है क्या है, ठीक है। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।